बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जल्द बनवाएं श्रम कार्ड, तभी हर महीने मिलेगा 500 रुपए का लाभ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने असंगठित क्षेत्र के करीब 2.5 करोड़ मजदूरों और करीब 60 लाख पंजीकृत मजदूरों को दिसंबर माह से मार्च तक 500 रुपए प्रति माह देने की घोषणा की है। बता दें कि श्रम कार्ड बनवाने पर श्रमिकों को 2 लाख रुपए का बीमा फ्री में मिलता है। सरकार द्वारा करीब 38 करोड़ श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन ई श्रम पोर्टल पर कराने का लक्ष्य तय किया गया है। इसमें से अब तक 12.20 करोड़ से अधिक श्रमिक रजिस्टर्ड हो चुके हैं। ओमिक्रॉन का खतरा, बच्चों को स्कूल बुलाने को लेकर शासन ने जारी किया आदेश। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए स्कूल किसी भी छात्र को आने के लिए बाध्य नहीं कर सकेंगे। बच्चों को स्कूल भेजने के लिए पहले अभिभावकों से सहमति लेनी होगी। शिक्षक, कर्मचारी और छात्र छात्राओं के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा के आदेश पर गाइडलाइन जारी कर दी। प्रदेश के सभी बोर्ड्स के स्कूल्स पर यह लागू होगी। परिषद के सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों व DIOS को इसे सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। हाई स्कूल और इंटर पास कर चुके इन छात्रों को मिलेगा 1 लाख का इनाम। हाई स्कूल व इंटरमीडिएट 2020 के मेधावी विद्यार्थियों को इस वर्ष टैबलेट व पुरस्कार की धनराशि दी जाएगी। सम्मान समारोह जिला स्तर पर आयोजित किया जाएगा। इस संबंध में निदेशक विनय कुमार पांडे ने आदेश जारी कर दिया है। जिला विद्यालय निरीक्षकों का कार्यक्रम के आयोजन की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। राज्य स्तरीय मेधावी विद्यार्थियों को 1 लाख रुपए और जिला स्तर के मेधावियों को 21,000 रुपए दिए जाएंगे। गन्ना किसानों के लिए ऑनलाइन घोषणा पत्र भरने की अंतिम तिथि अब 31 तक। शासन ने गन्ना किसानों के लिए ऑनलाइन घोषणा पत्र भरने की अंतिम तिथि 25 दिसंबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी है। सर्वर की गति धीमी होने अथवा मोबाइल या इंटरनेट की अच्छी जानकारी न होने से घोषणा पत्र भरने से वंचित रह गए किसानों को अंतिम अवसर देते हुए ये फैसला किया गया है। ये जानकारी प्रदेश के गन्ना विकास और चीनी आयुक्त संजय आर भूसरेड्डी ने दी। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन घोषणा पत्र भरने की अंतिम तिथि को पूर्व में 6 बार बढ़ाया जा चुका है, जिसकी वजह से लगभग 99% गन्ना किसान अपना ऑनलाइन घोषणा पत्र भर चुके हैं। 2 जनवरी को मेरठ आएंगे पीएम मोदी। मेजर ध्यानचंद खेल यूनिवर्सिटी का करेंगे शिलान्यास। रैली स्तर पर अधिकारियों ने डाला डेरा। 2 जनवरी को मेरठ के सरधना के सलावा में खेल विश्वविद्यालय के शिलान्यास और पीएम मोदी की सभा को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी गई हैं। पीएम नरेंद्र मोदी की सभा की तैयारियों पर प्रशासनिक अधिकारी जुटे हुए हैं। कार्यक्रम स्थल को लेकर मैदान लगभग समतल कर दिया गया है। सफाई कार्य अभी जारी है। रैली स्तर पर टेंट का सामान भी पहुंचना शुरू हो गया है। 1100 करोड़ से यूपी में बनेंगे 22 बाईपास। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने दी 6 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे एक्सेस कंट्रोल की सौगात। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि यूपी में 6 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे एक्सेस कंट्रोल बनाया जाएगा। समय कम होने के कारण उन्होंने इस बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं दी। कहा कि मैंने केशव मौर्य से कहा कि समय की कमी है, मैं जाते जाते कागज आपके हाथ में देता हूं, आप ट्वीट कर देना। प्रतापगढ़ के सुखपाल नगर में बाईपास के शिलान्यास के अवसर पर नितिन गडकरी ने कहा कि जब हम दिल्ली से लखनऊ तक नया एक्सप्रेसवे हाईवे बनाने जा रहे हैं, जिससे दिल्ली से लखनऊ की दूरी 3.5 घंटे में तय की जा सकेगी। उत्तर प्रदेश को नई पहचान दिलाएगा काशी फिल्म महोत्सव। आज से होगा शुरू। देश की सांस्कृतिक राजधानी के तौर पर विश्वविख्यात वाराणसी में आज 27 दिसंबर से शुरू होने वाले 3 दिवसीय काशी फिल्म महोत्सव में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और नृत्य के दर्शन के साथ साथ विख्यात दार्शनिक कवि, लेखक, संगीतज्ञों और बनारस घराने की यादें ताजा होंगी। मंदिरों के शहर में हंसी से गुदगुदाने के लिए मशहूर हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव भी मौजूद रहेंगे। तो शाम को यादगार बनाने के लिए ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी की प्रस्तुतियां दर्शकों के लिए यादगार बन जाएंगी। ड्रग की श्रेणी में नहीं आता फेंसिडिल कफ सिरप। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द किया केस। नारकोटिक्स ब्यूरो ने जब्त की थी 61,000 बोतलें। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि फेंसिडिल कफ सिरप ड्रग की श्रेणी में नहीं आता, क्योंकि इसमें ऐसा कोई नशीला पदार्थ इतनी मात्रा में नहीं है जिससे इसे नारकोटिक्स ड्रग की श्रेणी में रखा जा सके। यह आदेश न्यायमूर्ति MS त्रिपाठी और न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने कफ सिरप के वितरक विभोर राणा व बिट्टू कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। अब अपराधियों की जनकुंडली खंगालना होगा आसान। हर गतिविधि जान सकेगी पुलिस।
टेलीकॉम कंपनीज का कॉल और इंटरनेट का रिकॉर्ड 2 वर्ष तक सुरक्षित रखने के आदेश से पुलिसिंग सुधरेगी। अब अपराधियों की जन्मकुंडली खंगालना आसान होगा, उनकी गतिविधियों के बारे में पता लगाना पुलिस के लिए मुश्किल नहीं होगा। अब इंटरनेट कॉलिंग और सोशल नेटवर्किंग साइट्स की पड़ताल में पुलिस को मदद मिलेगी। सीओ एसटीएफ नवेंदु सिंह ने बताया कि टेलीकॉम कंपनीज का कॉल और इंटरनेट का रिकॉर्ड 2 वर्ष तक सुरक्षित होने से पुलिसिंग में मदद मिलेगी। कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बाद अब जाइकोव डी टीका बिना सुई चुभोए लग जाएगा। कोरोना महामारी से बचाव के लिए लोगों को कोविशील्ड और कोवैक्सीन के साथ अब जाइकोव डी का भी टीका लगेगा। जाइकोव डी टीके की एक खासियत है कि ये दर्द रहित है, यानी बिना सुई चुभोए लोगों को ये टीका लग जाएगा। महामारी से बचाव के लिए जाइडस कैडिला कंपनी ने जाइकोव डी नाम की ये तीसरी वैक्सीन तैयार की है, जो नए साल से लोगों को लगाई जाएगी। बनारस में 1.06 लाख लोगों को जाइकोव डी का टीका लगाया जाएगा। राजनाथ बोले, आक्रमण के लिए नहीं, बुरी नजर उठाने वालों के लिए बना रहे ब्रह्मोस मिसाइल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में रविवार को ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट और रक्षा प्रौद्योगिकी एवं परीक्षण केंद्र की लैब का शिलान्यास किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि अब दुनिया मान रही है कि व्यापार के लिए कोई भी राज्य अच्छा है तो वो उत्तर प्रदेश है। नए भारत की नींव अटल बिहारी वाजपेयी ने रखी थी, अब उसका निर्माण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। अटल बिहारी ने दुनिया के विरोध के बावजूद पोखरण में परमाणु परीक्षण करके अपनी शक्ति का परिचय दिया था। सपा का 3PS मतलब परिवारवार, पक्षपात और पलायन, अखिलेश पर जमकर बरसे अमित शाह। भाजपा की जनविश्वास यात्रा में शामिल होने यूपी पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने सपा और बसपा पर तीखा हमला बोलते हुए दोनों पार्टीज पर जातिवाद और परिवारवाद का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, सपा और बसपा कभी लोगों का भला नहीं कर सकती। समाजवादी पार्टी पर अमित शाह ने तीखा हमला करते हुए कहा कि सपा शासनकाल में 3P की काम करते थे: परिवारवाद, पक्षपात और पलायन। प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई थी। उन्होंने कहा, मैं कहना चाहता हूं कि हम यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में 300 से अधिक सीट जीतने जा रहे हैं। यूपी में कब से लगेगा 15 से 18 साल वालों को टीका? जानिए सीएम योगी ने अफसरों को क्या दिए निर्देश। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से बचाव के लिए सभी एहतियाती कदम उठा रही यूपी की योगी सरकार 3 जनवरी से 15 से 18 वर्ष के बच्चों को कोरोना का टीका कवर देना शुरू करेगी। इसके साथ ही 10 जनवरी से वरिष्ठ नागरिकों को डॉक्टर्स की सलाह पर कोविड वैक्सीन की प्रीकॉशन डोज दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को टीम 9 की बैठक में कहा कि प्रधानमंत्री के निर्देश के अनुसार 3 जनवरी से 15 से 18 वर्ष के किशोर बच्चों को कोविड टीकाकरण का सुरक्षा कवर प्रदान करने का महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रारंभ होना है। पीएम सिंचाई योजना सिंचाई सुविधाओं पर 93,068 करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार। सरकार की ओर से किसानों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। उन्हीं योजनाओं में से एक योजना प्रधानमंत्री सिंचाई योजना है। इसके तहत किसानों को सिंचाई के साधन उपलब्ध कराए जाते हैं ताकि किसानों को सिंचाई कार्य में आसानी हो सके। इस योजना के कई घटक हैं जिसके अंतर्गत किसानों को लाभ प्रदान किया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार देश के लाखों किसानों के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। पिछले दिनों केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को वर्ष 2021 से 5 वर्ष बढ़ाकर वर्ष 2026 तक करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। नोएडा में काम करने वाले 8 लाख कर्मचारियों की बढ़ सकती है मुश्किलें। शहर से जुड़े 8 लाख से अधिक निजी कंपनी और फैक्ट्री में काम करने वाले निजी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल ईपीएफओ अकाउंट में नॉमिनी अपडेट करना अनिवार्य हो गया है। अगर आपने अभी तक अपडेट नहीं करवाया है तो आगामी 31 दिसंबर तक नॉमिनी जरूर अपडेट करवा लें। फास्टैग रिचार्ज नहीं होने पर कटेगा चालान, जुर्माना भी लगेगा। प्रदेश में पहली बार फास्टैग रिचार्ज न होने पर भी चालान काटे जाने की व्यवस्था लागू होने जा रही है। अब तक सिर्फ ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर ही चालान काटने की व्यवस्था है। अब देश भर में टोल नाके हटाए जाने हैं और चलती गाड़ी से ही टोल वसूली की जानी है। ऐसे में फास्टैग रिचार्ज न होने पर कार्रवाई के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्रालय अलग से नियम बनाने जा रहा है, जिसका मसौदा तैयार हो गया है। राकेश टिकैत ने पूंजीपति अडानी पर किया कटाक्ष। बोले, लोन लौटाने के लायक नहीं मगर बैंक खरीदने की क्षमता। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने एक बार फिर से पूंजीपतियों पर निशाना साधा। साथ ही वोटर्स को अपना जमीर जगाने की बात कही। अपने इंटरनेट मीडिया अकाउंट ट्विटर पर उन्होंने लिखा कि वोटर्स का जमीर नहीं जागा तो मारे जाएंगे। जो काम अंग्रेजों का अधूरा रह गया उस काम को उनके मुखबिर पूरा करने में लगे हुए हैं। उन्होंने पूंजीपति अडानी पर कटाक्ष किया। लिखा कि अडानी बैंकों का लोन लौटाने के लायक नहीं पर बैंकों को खरीदने की क्षमता रखता है। हर महीने जमा करें इतने रुपए, बेटी को मिलेगा एक मुश्त 65 लाख।
अगर आप नए साल के मौके पर अपनी बेटी को तोहफा देना चाहते हैं तो सुकन्या समृद्धि योजना अच्छा विकल्प है। सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना आपको न सिर्फ शानदार रिटर्न कमाने का मौका देती है, बल्कि आप अपनी बेटी की हायर एजुकेशन, करियर और शादी के लिए निश्चिंत हो जाएंगे। 10 साल से कम उम्र की बेटी की सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अकाउंट खोला जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अकाउंट किसी बच्ची के जन्म लेने के बाद 10 साल से पहले की उम्र में कम से कम 250 रुपए जमा के साथ खोला जा सकता है। सावधान, जरा सी चूक और अकाउंट हो जाएगा खाली। एटीएम क्लोन बना डिजिटली ठग डाल रही डाका। यदि आप जल्दी जल्दी एटीएम यूज करते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आपकी जरा सी चूक आपकी मेहनत की कमाई पर डाका डाल सकती है। आपको बता दें कि जालसाज आपके कार्ड की डिटेल नोट करने के लिए स्पाई कैमरे का उपयोग कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक जालसाजों द्वारा एटीएम में कार्ड स्वैप करने वाले स्थान पर अतिरिक्त स्लॉट, स्कीमर और पासवर्ड के लिए स्पाई कैमरा लगाकर कार्ड की डिटेल पता कर रहे हैं। इसके बाद कार्ड का क्लोन तैयार कर जालसाजों के द्वारा रकम निकालने के कई मामले सामने आ चुके हैं। क्राइम ब्रांच ने वीडियो संदेश जारी कर लोगों को सतर्क रहने के आदेश दिए हैं। लगने वाला है चौका। 2022 के यूपी चुनाव में बीजेपी की जीत को लेकर बोले अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को यूपी में अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन पर भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि भगवा खेमे की जीत भाजपा की टोपी में एक और पंख लगने जा रहा है, जिसने लगातार 2014 और 19 के आम चुनाव और 17 में हुए पिछले यूपी विधानसभा चुनाव जीते थे। शाह ने यूपी के कासगंज में भाजपा की जन विश्वास यात्रा रैली को संबोधित करते हुए कहा, भाजपा 2014, 17, 19 में यूपी में सफल रही और ये चौका होगा, क्योंकि भाजपा चौथी बार जीतेगी। आयकर विभाग की छापेमारी चौथे दिन भी जारी। अब तक जब्त हुए 177 करोड़ रुपए, कई दस्तावेज भी बरामद। देश में अब तक के बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है, जहां कानपुर के एक उद्योगपति के घर से हुई मैराथन छापेमारी में अब तक 177 करोड़ रुपए की जब्ती की जा चुकी है। इसके अलावा व्यवसाय के पैतृक घर में आज भी छापेमारी की जा रही है। इस दौरान टीम ने उद्योगपति पीयूष जैन के घर छापेमारी में कई तरह के केमिकल पदार्थ के अलावा दस्तावेज भी बरामद किए। भारतीय स्टेट बैंक में नौकरी का सुनहरा मौका। आवेदन की आखिरी तारीख में सिर्फ 2 दिन बाकी, जल्दी करें। भारतीय स्टेट बैंक में बम्पर वैकेंसी निकली है। ये वैकेंसी सर्कल बेस्ड ऑफिसर के रिक्त पदों के लिए है। भर्ती प्रक्रिया के तहत 1226 रिक्त पदों को भरा जाएगा। आवेदन करने के लिए अब बहुत कम समय बचा है। आवेदन की आखिरी तारीख 29 दिसंबर 2021 है, इसलिए जिन कैंडिडेट्स ने आवेदन नहीं किया है वो जल्द ही आवेदन कर लें। 31 दिसंबर तक फाइल करना है आईटीआर। रिटर्न फाइल करने से आसानी से मिलता है लोन और खुद का बिजनेस शुरू करने में मिलती है मदद। साल 2020-21 के लिए आपको 31 दिसंबर तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। आईटीआर फाइल करने के कई फायदे होते हैं। इससे लोन मिलने में आसानी रहती है। इसके अलावा अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं और आईटीआर फाइल नहीं करते तो आपको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। 1 जनवरी से बिना रिजर्वेशन कर सकेंगे सफर। रेलवे करने जा रहा है ये बड़े बदलाव। इंडियन रेलवे 1 जनवरी से बड़ा बदलाव करने जा रहा है। अगर आप भी सफर करने का प्लान बना रहे हैं तो आप बिना रिजर्वेशन भी ट्रेन में यात्रा कर सकेंगे। जी हां, रेलवे की ओर से यात्रियों के लिए खास सुविधा शुरू की जा रही है, जिसके तहत आप बिना रिजर्वेशन के भी सफर कर सकेंगे। कोरोना महामारी के बाद रेलवे धीरे धीरे करके यात्रियों के लिए पुरानी सुविधाएं शुरू कर रहा है, तो ऐसे में आप अनारक्षित टिकट पर भी सफर कर पाएंगे। रेलवे 1 जनवरी से कुछ ट्रेन में ये सुविधा शुरू करने जा रहा है। कर्मचारियों को जल्द मिलने वाली है गुड न्यूज। सैलरी में आएगा बम्पर उछाल। 31% महंगाई भत्ते और राहत के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द ही एक बड़ा तोहफा मिल सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो नए साल 2022 में केंद्र की मोदी सरकार कर्मचारियों का एचआरए भत्ता बढ़ा सकती है। इससे 11.56 लाख से ज्यादा कर्मचारियों की सैलरी में 8100 रुपए तक का इजाफा होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र की मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को नए साल में हाउस रेंट अलाउंस की सौगात दे सकती है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।